तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको 13.1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 चाहिए हो तो आप अपने प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आप कोई ना कोई जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो ड्रॉप कर देंगे, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो ठीक नहीं हो पाएंगी। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक बारी मैं भी आपके साथ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उस गोले का आयतन, गोले का मतलब होता है स्फेयर, जैसा आपका क्रिकेट बॉल होती है ना स्फेयर, तो गोले का मतलब होता है स्फेयर का आयतन ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या हमें कुछ निम्नलिखित दे रखी है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसकी जो त्रिज्या हमें दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिया है। तो हम यहाँ पे देखो सबसे पहले स्फेयर बना लेंगे। स्फेयर कुछ इस तरीके का होता है और इसकी जो त्रिज्या हमें दे रखी है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यही दे रखी है जी हाँ। तो बस जो भी दे रखा है यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिया है त्रिज्या। त्रिज्या मतलब रेडियस r, वो कितनी दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें निकालना है क्या है, आयतन निकालना है। तो बस प्रश्न के अनुसार लिखकर मैं आयतन निकाल दूंगा। प्रश्न के अनुसार आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम। आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। स्फीयर का आयतन क्या होता है सोचिए, वो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो आपको फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। इन फॉर्मूले के ऊपर ही 2D और 3D मैंसुरेशन की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है इन्फॉर्मेटिव, तो आप जाके देख सकते हैं। तो V इक्वल टू में 4/3 ऐसे का ऐसे ही, पाई की जगह आपका आ जाएगा, अगर कुछ भी नहीं दे रखा होगा तो 22/7 ही आएगा। देखो उसमें 22/7 ही लिखा हुआ है। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, त्रिज्या आपकी कितनी दे रखी है 7, तो 7 की पावर 3। तो V इक्वल टू में 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3, मतलब 7 3 बार खुलेगा, 7 गुणा में 7 गुणा में 7, तो 7 गुणा में 7 गुणा में 7। इस वाले 7 से ये कट जाएगा। अब देखिए इसकी गुणा इससे होगी तो 88 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों की गुणा होगी तो आपका आ जाएगा 49, और 3 ऐसे का ऐसे ही। जब आप इन दोनों की गुणा कराओगे तो लमसम आपका जो आएगा वो आएगा, जब आप इन दोनों की गुणा कराओगे तो आपका आएगा 4312/3। अगर आप इसे पॉइंट्स में काटना चाहते हो तो पॉइंट्स में काट दो, वरना अगर आप इसे यहीं भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्यूब था तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। हमें स्फीयर की रेडियस दे रखी थी, हमने रेडियस लिखी 7 और आयतन पूछा था। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई की जगह 22/7 आ गया। रेडियस हमें दे ही रखी है 7, सबको खोल लिया, जिससे जो कट रहा है मल्टीप्लाई करा दिया। 88 मल्टीप्लाई बाय 49/3, जब 88 की मल्टीप्लाई बनाए 49 से होगी तो आपका आएगा 43/12 अपॉन डिवाइडेड बाय 3 ऐसे कैसे। काटना चाहते हो तो काटो, अगर नहीं काटना तो छोड़ो। ये भी आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए इस नेक्स्ट पार्ट की ओर भी चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके देखो होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में जो आपको रेडियस दे रखी है वो आपको दे रखी है 0.63 मीटर्स। तो एक मैं स्फेयर बना लेता हूँ इधर, जिसकी आपको त्रिज्या, रेडियस आपको दे रखी है 0.63 मीटर है। जी हाँ मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिया है, क्या दे रखा है आपको, त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या मतलब रेडियस, वो आपको कितनी दे रखी है 0.63 मीटर।
आपको निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के मैं नीचे सॉल्व करने लगूंगा। आपको ये प्रेजेंटेशन जो मैं प्रश्न के अनुसार दिया है, गोला बनाना, स्फेयर चित्र बनाना, ये सब आपको डायग्राम बनाना, ये सब आपको ज़रूर करना है एग्जाम में। कई बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, वो कुछ नहीं लिखते, जस्ट यहीं से शुरू करते हैं, यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। वो ऐसी 10 गलतियाँ भी इसमें और भी कर देते हैं, तो उनका जो हाफ मार्क्स है प्रेजेंटेशन का वो कटता है। हाफ मार्क्स उसका नाम क्या है, उसका डायग्राम का कटता है। हाफ मार्क्स उसके फॉर्मेट का करता है, उसमें भी वो इसमें ना कोई गलती करते हैं। और कई बच्चे यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या फिर जो भी दे रखा होता है लीटर लीटर में, वो भी कुछ नहीं लगाते, तो उनके 2.5 नंबर तो ऐसे ही कट जाते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप इस ही फॉर्मेट से करना जो मैं आपको करवा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार आयतन, गोले का आयतन क्या होता है सोचिए, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो v इक्वल टू में, क्योंकि वॉल्यूम होता है, 4/3 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मतलब 0.363 की क्यूब, तो 0.63 की क्यूब। तो v ऐसे कैसे इक्वल टू में 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाय, इसे हम 3 बार लिख लेंगे। तो 0.63 मल्टीप्लाई बाय 0.63 मल्टीप्लाई बाय 0.63। इससे जब हम इसे काटेंगे तो आपका आएगा 0.09, ठीक है। और फिर इनमें से तो ऐसा ये भी कट जाएगा इससे, तो ये आपका आएगा 2.1। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.21 मल्टीप्लाई बाय 0.63 ऐसे कैसे सबको आप मल्टीप्लाई करा लेना। जो आपका अराउंड आंसर आएगा वो आपका आएगा 1.05, और मीटर में चल रहा है तो मीटर क्यूब, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी कितना इजी था। इसमें हमें रेडियस थोड़ा क्रिटिकल दे रखा था, लेकिन क्रिटिकल दे रखा है तो क्या कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, मल्टीप्लाई करा हम अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया रेडियस हमें दे रखा है। प्रश्न के अनुसार आयतन का फॉर्मूला मैंने लगा दिया 4/3 पाई आर क्यूब। तो बस आर पाई की वैल्यू तो हमारे को वैसे ही पता होती है, आर की वैल्यू हमें दे रखी 0.3। इसको हमने 3 बार खोल लिया क्योंकि क्यूब था, ऊपर नीचे काट दिया सेम टेबल से, जिससे भी जो कट रहा था सबकी मल्टीप्लाई करा ली, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। कितना ईजी क्वेश्चन था ये वाला भी। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अब मैं रब कर दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियोस के लिए। हम ऐसी वीडियोस डालते ही रहते हैं कंटिन्यूस। तो आई होप आप सभी ने उतार लिया होगा। तो चलिए अब इसे मिटाने का टाइम आ गया है। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हुए हैं तो आप फॉर्मूले ज़रूर याद कर लें इस चैप्टर में। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बड़ा इजी लगता होगा जिस हिसाब से मैं समझाता हूँ कि इससे कट जाएगा, उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि जो फर्स्ट स्टेप है वो फॉर्मूलों का ही है। हमने फॉर्मूला ही लिखा है, गिवन दैट के बाद, मतलब दिया है के बाद हमने फॉर्मूला ही लिखा है। तो सोचिए अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए फॉर्मूला ज़रूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बारी आप वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं भी आपके साथ एक बारी पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है उस ठोस गोलेकार गेंद द्वारा हटाए गए आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल है, हमें आयतन ही ज्ञात करना है इसमें भी, ठीक है, गोले का, सिंपल। उसका व्यास हमें निम्नलिखित है, मतलब उसका व्यास दे रखा है। देखो पहले क्वेश्चन में जो हमें व्यास दे रखा है वो हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो बस तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो इसका व्यास दे रखा है मेरे को पूरा का पूरा, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर। यही दे रखा है, जी हाँ। तो यहीं पे मैं लिख दूंगा दिया है जो भी मेरे को दे रखा है, फिर फॉर्म मतलब प्रश्न के अनुसार लिख के फॉर्मूला प्रेजेंट करूंगा, फिर सॉल्व करना, ड्राइव करना चालू करेंगे। तो दिया है आपको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। व्यास मतलब डायमीटर, वो कितना दे रखा है 28 मीटर। उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं।
त्रिज्या मतलब रेडियस, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, इसको आधा कर दूंगा तो वो त्रिज्या निकल आएगी। तो 28/2 मतलब 14 सेंटीमीटर, मीटर दे रखा है ना, नहीं सेंटीमीटर में दे रखा है। तो बस प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार इसमें भी क्या निकालने के लिए कह रहा है, आयतन मतलब वॉल्यूम, वी से मैं इंग्लिश में शो कर दूंगा, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वी ऐसे कैसे ही, 4/3 ऐसे कैसे ही, मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7, हम अच्छे से जानते हैं, मल्टीप्लाई बाय रेडियस, त्रिज्या आपको कितनी थी रखिए 14, तो इसे 3 बार लिख लेंगे, 14 की पावर 3। तो v इक्वल टू में 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14। देखिए जिससे जो चीज़ें कट रही है उन सबको हम काट लेंगे। हमारा 7 से 14 ये कट जाएगा 2 पर, बस और कुछ नहीं कट रहा है इसमें। तो हमारा जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन में 3। तो जो आपका v निकल के आएगा, इन सब को आप मल्टीप्लाई करा लेंगे ना, और इससे जब आप डिवाइड कराओगे 22 को, तो 3 से अगर मैं 22 को डिवाइड कराता हूँ तो 7 पॉइंट वहाँ पे 1 जाएगा, 1 बचेगा तो 3, 7.3 आ जाएगा। तो जब आप 4 इसको सबको मल्टीप्लाई कराओगे तो अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14। तो आपका जो वॉल्यूम निकल के आएगा, इधर निकल के आएगा लमसम ये मल्टीप्लाई करा के आप देख लेना, ऑलमोस्ट में आएगा। ठीक है, आपका जो वॉल्यूम निकल के आएगा ये निकल के आएगा। कितना इजी क्वेश्चन था ये भी। बस इसमें क्या, पिछले वाले क्वेश्चन में इसमें क्या फ़र्क था, उसमें रेडियस पहले ही दे रखा था, मतलब जस्ट यही लिखना था। इस वाले में हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर का आधा कर देंगे तो आपका रेडियस निकल आएगा। उसको हम वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में डाल देंगे, आयतन वाले में। वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यूब आर की जगह आपका क्या आएगा, अब क्यू आर 14 आएगा। 14 हमने 3 बार लिख लिया, ऊपर नीचे काट लिया, जो भी कट रहा है पॉइंट वो मल्टीप्लाई करा लिया। कितना ईजी था ये। ऐसे इसका एक सेकेंड पार्ट है, वो आप देखिए आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये सेंटीमीटर में ध्यान रखना सारा का सारा। तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब जरूर लगा लेना, ऐसे करके आंसर लिख के। ऑलमोस्ट मत लिखना, ये तो मैंने अपनी ओर से लिखा है। सेंटीमीटर क्यूब जरूर लगा लेना। देखिए इसके अंदर जो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें जो हमें डायमीटर दे रखा है वो हमें दे रखा है 0.21 हमें दे रखा है। तो बस इसे भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो देखिए इसके अंदर जो स्फीयर का जो हमें दे रखा है 0.21, यही दे रखा है ना जी हाँ, मीटर पूरा का पूरा व्यास दे रखा है। तो बस लिख दो, दिया है व्यास मतलब डायमीटर आपको कितना दे रखा है 0.21 मीटर। तो आपकी त्रिज्या क्या निकलेगी, इसे मैं आधा कर दूंगा रेडियस को। रेडियस आपकी क्या निकलेगी 0.21 डिवाइडेड बाय 2। ये कुछ ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा तो इसलिए अभी हम इसे यूं ही रख देंगे, मीटर ऐसे कैसे रहेगा। तो बस प्रश्न के अनुसार आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सोचिए। आयतन मतलब वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला क्या होता है सोचिए, आपको याद होना चाहिए। होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप ये सोचते होंगे मैं हर बार ये फॉर्मूले ही मतलब बार बार क्यों लिखता हूँ। मतलब ऐसा मैं इसलिए लिखता हूँ जिससे कि टीचर आपको जब आप रिप्रेजेंट अपना क्वेश्चन करो तो उनको पता चले कि हम ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और इसे बार बार लिखने से आपको फॉर्मूले भी एक्चुअली याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप फॉर्मूला ज़रूर लिखना। तो बस v ऐसे का ऐसे ही, तो 4/3 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 हम जानते हैं। रेडियस आपको अब क्या निकला है ये वाला, इसको हम 3 बार लिख लेंगे 0.21/2 का होल क्यूब। तो बस v ऐसे का ऐसे ही
4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.21/2 मल्टीप्लाई बाय 0.21/2 मल्टीप्लाई बाय 0.21/2। देखो 2 से इसे काटेंगे 11 पे कटेगा, 2 से इसे काटेंगे 2 पे कटेगा, 2 से हमारा ये वाला 2 कट जाएगा, 3 से इसे काटेंगे तो आपका 0.07 पे कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आपका क्या क्या बचेगा, सिर्फ वो बचेगा 11 मल्टीप्लाई बाय, देखो 7 भी कट जाएगा, मेरे को 7 भी काटते हैं तो इससे कट जाएगा 0.03, तो आपका सिर्फ ऊपर क्या बचा 11, 0.07 मल्टीप्लाई बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.21, बस यही बचा है। सबकी आप मल्टीप्लाई करा लेना, जो आपका आंसर आएगा राउंडिंग फिगर में वो आएगा आपका 0.004851, और सारा मीटर में चल रहा था तो मीटर क्यूब, सिंपल। तो कितना इजी था ये वाला क्वेश्चन। इसमें बस याद रखो, इसमें ना थोड़ी कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। वैसे तो मल्टीप्लाई है, कभी मैं इसे खुल के तो बता नहीं सकता कि एकदम कैसे मल्टीप्लाई करा, क्योंकि अगर मैं यही एक एक करके कराने लगूँगा तो मतलब टाइम भी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए आप खुद ही करा के देख लेना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो सिंपल है, बाकी आपका जो आंसर आएगा इसका आएगा 0.004851 मीटर क्यूब। इसमें हमें जो डायमीटर दे रखा था वो थोड़ा सा क्रिटिकल दे रखा था, वो ज़्यादा पॉइंट में आ जाता, इसलिए मैंने ऐसे का ऐसे रख दिया, और फिर प्रश्न के अनुसार लिख के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया। रेडियस की जगह अब क्या हमने पूरा का पूरा फ्रैक्शन ही रख दिया, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न संख्या, उसको हमने खोल लिया, ऊपर नीचे काट लिया, मल्टीप्लाई करा दिया, सिंपल आपका आयतन निकल आया। कितना ईजी क्वेश्चन था। तो आई होप आपने ये भी समझ लिया होगा। ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे, पहले वाले को हमें रेडियस दे रखा था, इस वाले में हमें व्यास दे रखा है। तो चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ, वीडियो को पॉज तो कर लिया, मतलब कर लेना और उतार लेना, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ। अगर आपको कोई भी फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, तो आपको कमेंट कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कई बच्चों को यही मतलब वो नहीं समझा पाते, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो आपको कमेंट इस तरीके से करना है कि जैसे कि वीडियो का आपको 5 मिनट 20 सेकंड वाला कोई पार्ट नहीं समझ आया, तो आपको जस्ट कमेंट करना है कि सर एक्सप्लेन प्लीज़ 5 मिनट 20 सेकंड्स पार्ट, बस इन डिटेल्स। आप ये कर दोगे तो मैं उसे फिर से अच्छे से समझा दूंगा कि वो आपको पार्ट क्यों नहीं समझ आया था। बाकी अगर आप वीडियो को पूरी देख रहे होंगे तो आपको ज़रूर ये सब समझ आ जाएगा अच्छे से। तो चलिए अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह क्वेश्चन नंबर 3 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक बारी पढ़ लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है धातु की एक गेंद का व्यास हमें दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इसका कुल घनत्व इतना ग्राम प्रति सेंटीमीटर है तो इस गेंद का द्रव्यमान क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज़ का द्रव्यमान निकालने के लिए कहेगा या उसमें पानी भरने के लिए, दूध भरने के लिए कहेगा, तो हम क्या निकालेंगे, हमेशा वॉल्यूम मतलब आयतन निकालेंगे। तो सिंपल हम इसका आयतन निकाल देंगे। लास्ट में द्रव्यमान जो इसने दे रखा है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो उससे उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। कितना ईजी है ये, तो बस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम देखो। सबसे पहले तो डायग्राम कुछ ज़्यादा ही ठंड में छोटा हो गया, इसको भी ठंड लग गई है। जो आपको व्यास इसमें दे रखा है वो आपको दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर्स, 4.2 सेंटीमीटर्स। तो बस जो भी दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे। तो दिया है व्यास मतलब डायमीटर, वो आपको कितना दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या मतलब रेडियस, वो आपको कितनी दे रखी है, इसकी आधी कर देंगे। 4.2 मीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका निकल के आएगी 2.1 मीटर। ठीक है, आपकी त्रिज्या भी निकल आई। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के आयतन निकाल देंगे, उसके बाद जो हमें वो द्रव्यमान दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल है। तो प्रश्न के अनुसार आयतन मतलब वॉल्यूम, वो आपको कितना दे रखा है, वो होता है मतलब होता है वो 4/3 पाई
आर क्यूब, तो वी ऐसे कैसे ही 4/3 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 सारा अब हम जानते हैं अच्छे से। आर की पावर 3, तो इसकी पावर 3 कर देंगे हम 2.1 की पावर 3, तो 4/3 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1, 3 बार हमने इसको खोल लिया। तो देखो अब जो काट दो, जिससे जो कटता हो, 7 से कट जाएगा तो 0.3, इससे कट जाएगा तो 0.7, तो आपका सिर्फ क्या बचा 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2.1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई, इसको भी अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, कुल द्रव्यमान निकालना था। तो जो देखो उसमें कुल द्रव्यमान क्वेश्चन में देखो क्या निकालने के लिए कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि कुल द्रव्यमान जो भी होगा, घनत्व कह रहा है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल द्रव्यमान, कुल घनत्व, ठीक है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई कराना है मेरे को, 8.9 से मल्टीप्लाई कराना है। तो इस सब को मैं किससे मल्टीप्लाई करा लूँगा 8.9 से, अब मल्टीप्लाई कर दूंगा 8.9 से। तो जब आप इसको मतलब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका जो अराउंड जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 345.39। इन सब को आप मल्टीप्लाई करा के देख लेना। और जब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूब में आंसर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना इजी था ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल दिया। वॉल्यूम आपका यहाँ तक निकल गया है। जब आपका वॉल्यूम निकल गया तो उसमें जो घनत्व कहा था 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब, तो उससे लास्ट में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सबको मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपका आंसर ही आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था ये। हमें इसमें पहले से व्यास दे रखा था, व्यास को हमने रेडियस में कन्वर्ट करा, उसे हमने किस में डाल दिया, आयतन के फॉर्मूले में, सबको आयतन निकाल दिया और लास्ट में घनत्व निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करते हुए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर करना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोज़ के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।